हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो सिनोनियम्स जो है पार्ट नंबर 14 जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं अपने वर्ड्स आज के। तो एक्सीलेंस, ENCE एंडिंग वर्ड्स जो है नाउन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्सीलेंस का मतलब विशिष्टता होता है या श्रेष्ठता होता है या महत्व हम कह सकते हैं। एक्सीलेंसेस एस लगाने के बाद जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड, मतलब जब भी किसी चीज़ की बेहतरी की जब हम बात करते हैं तो हम एक्सीलेंस के रूप में उसको बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द हेड टीचर सैड दैट सी वांटेड द स्कूल टू बी आ सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, है ना। तो जो हेड टीचर है उसने कहा था कि वो जो है चाहती थी कि जो स्कूल है ना वो एक अच्छा सेंटर बने एकेडमिक एक्सीलेंस का। तो एक्सीलेंट जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट या अति श्रेष्ठ जो है कह सकते हैं, या श्रेष्ठतम भी कह सकते हैं। एक्सीलेंटली एक एडवर्ब बनता है, इसका मतलब उत्कृष्ट या बखूबी या बहुत अच्छा, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। एक्सीलेंसी जो है हमारा नाउन बनता है, इसका प्लूरल फॉर्म जो है एक्सीलेंसीज बनता है। इसका मतलब भी यही कह सकते हैं, उच्चतम, श्रेष्ठतम, है ना, महत्वपूर्ण, ये सब मतलब कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करने जाएंगे तो आप कह सकते हैं गुडनेस कह सकते हैं, ग्रेटनेस कह सकते हैं, प्योरिटी कह सकते हैं, वर्चू भी कह सकते हैं। लेकिन वर्चू में थोड़ा सा एक मोरालिटी वाली बात भी जो है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, नैतिकता की बात भी यहाँ पे आ जाती है वर्चू जब वर्ड की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। ठीक है, जब भी कोई चीज़ हमारे पास है वो पर्याप्त मात्रा में है और उससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में भी है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो चीज़ हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी या नंबर में है। ठीक है, तो एक्सेसिस इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल, उससे पहले मतलब इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो मोर ऑफ समथिंग देन इज़ नेसेसरी और यूजुअल, टू मच ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादा, जितनी भी ज़रूरत है उस ज़रूरत से जो है किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना। ठीक है, या यूजुअल जो थिंग्स होती हैं उनसे ज़्यादा जो है हमारे पास होना, वो क्या कहलाता है, एक्सेस कहलाता है। एन एक्सेस ऑफ फैट इन योर डाइट कैन लीड टू हार्ट डिजीज़, है ना। मतलब अगर आपके अंदर एक्सेस होगा फ़ैट का तो आप अपनी डाइट में अगर फ़ैट ज़्यादा रखते हैं तो आप जो है उसके कारण जो है हार्ट डिजीज़ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। वर्ड्स की बात करते हैं कुछ बनने वाले एक्सेस से। एक्सेसिव, एक्सेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब बहुत अधिक या अत्यधिक कह सकते हैं। एक्सेसिवली एडवर्ब बनता है जिसका मतलब यही कह सकते हैं, अतिशय कह सकते हैं, अत्यंत अधिक कह सकते हैं, बेपनाह भी आप कह सकते हैं। एक्सेसिवनेस, NEES जब किसी भी वर्ड के साथ लगता है तो वो नाउन होता है, इसका मतलब अधिकता जो है कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एक्स्ट्रावोगेंस, एक्स्ट्रावोगेंस, लेफ़्ट ओवर, सरप्लस और रिमाइंडर, ये सब जो है क्या होते हैं, एक्सेस के एक तरीके से सिनोनिम्स होते हैं। एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब आप किसी को छुटकारा दे रहे हैं या किसी को क्षमा याचना, क्षमा जो है कर रहे हैं, या क्षमा याचना जब कोई करता है तो वो एक्सक्यूज़ करता है। ठीक है, मतलब कई बार आपने सुना होगा एक्सक्यूज़ मी, मतलब थोड़ा सा आप रास्ता देंगे, तो ये वो वाला क्षमा नहीं होता है, वो वाला सॉरी फील करना, वो वाला माफ़ी की बात जो है कभी भी नहीं होती है, ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है हमेशा। ठीक है, एक्सक्यूज़। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे, आ रीज़न दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब एक ऐसा कारण जो हो सकता है सही हो और सकता है गलत भी हो। दैट यू गिव इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन योर बिहेवियर, जो आप अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यवहार के बारे में बताने के लिए आप जो है एक्सप्लेन करते हैं, यूज़ करते हैं इस वर्ड का। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर रूडनेस, यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है रूडनेस का, तो निराश होने का या रूठने का तो कोई कारण ही नहीं है यहाँ पे।
विल यू एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ये इस सेंटेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। सी गिव मी सम लेम एक्सक्यूज़ अबाउट मिसिंग द बस, है ना। उसने कुछ मतलब बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से ऐसे एक्सक्यूज़ किए दिए उसने जिन पे मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था। एग्जीक्यूएबली जो है एडवर्ब बनता है, इसका मतलब उत्तेजना पूर्वक कह सकते हैं आप। एक्सक्यूजेबली और एक्सक्यूजेबल जो है हमारा एडजेक्टिव बनता है एक्सक्यूजेबल, ये समायोग्य या माफ़ी के योग्य। अपोलोजाइज, कॉन्डेम और डिफेंड और फॉरगिव, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं इसके लिए बाकी जो सिनोनिम्स है वो होते हैं, सारे के सारे जो है वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अपोलोजाइज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, डिफेंडेड होता है, फॉरगिवन होता है, कंडेम्ड जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सहेल, सांस को बाहर छोड़ना, ये एक वर्ब होती है। तो एक्सहेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे मीनिंग की बात करेंगे तो टू ब्रीद आउट द एयर, स्मोक एक्सेट्रा इन योर लंग्स, है ना। अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से जो है क्या करना, हवा को बाहर की तरफ जो है निकालना या फेंकना कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद होल्ड योर ब्रीथ फॉर ए मोमेंट एंड एक्सहेल, मतलब अपनी जो सांस है उसको रोक लो कुछ समय के लिए और फिर क्या करो, एक्सहेल करो। और इसका जो एंटोनियम होता है वो क्या होता है, इनहेल जो है होता है, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा होता है वो इनहेल, ठीक है, अंदर की तरफ जो है सांस लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, इससे बनने वाला वर्ड है एक्सहेलेशन, ये एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम एक्सहेलेशन जो है कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एमिट कह सकते हैं, इसका मतलब फेंकना, निकालना या फिर छोड़ना कह सकते हैं। एक्सपील कह सकते हैं, एक्सपील्ड होता है। एक्सपायर कह सकते हैं और डिस्चार्ज भी कह सकते हैं सिनोनिम्स में। एक्सपीरियंस्ड जो है हमारा एडजेक्टिव होता है, ये डिग्री भी होती है उसके साथ साथ, क्योंकि ये क्वालिटी बताती है। मोर एक्सपीरियंस्ड और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इसके पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। इसका मतलब आपको पता है, अनुभवी, जानकार किसी भी चीज़ का, तजुर्बेकार, अभिज्ञ तो उल्टा हो जाएगा, अभिज्ञ मतलब जानकार किसी चीज़ का। मीनिंग की बात करेंगे इंग्लिश में तो हैविंग द नॉलेज एंड स्किल, या तो आपको नॉलेज है किसी चीज़ की या आपके अंदर एक कौशल, एक स्किल है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर समथिंग, जो क्या है, जो ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है। समथिंग और समवन भी आप जो है यहाँ पे कह सकते हैं। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, आज़ाद इज़ मच एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग, है ना। इस तरीके के एग्जांपल्स अपने आज़ाद सर को लिखा था मैंने ये सेंटेंस। एक्सपेरिमेंटल तो गलत हो जाएगा, वो तो प्रयोग की जो है श्रेणी में जाता है। एक्सपीरियंशियल ये जो है एडजेक्टिव होता है, इसका भी सेम ही मीनिंग होता है, अनुभाविक या अनुभवजन्य आप कह सकते हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। बहुत कम यूज़ देखा गया है इस वर्ड का, इसकी जगह पे एक्सपीरियंस्ड ही ज़्यादा जो है देखा गया है। उसके बाद है द यूज़ ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल टीचिंग टेक्निक्स so that skills are developed in a नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो तजुर्बेकार जो चीज़ें होती हैं या तजुर्बेकार जो टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं, जो स्किल को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नॉन थ्रेटनिंग जो एनवायरनमेंट है ना वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर लर्निंग, है ना, फॉर बच्चों के जो है चहुमुखी विकास के लिए, है ना, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए हम जो है इस तरीके के स्टेप्स जो है उठा सकते हैं। एक्सपीरियंस ये तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में तो बताना ही क्या है। एक्सपीरियंस को वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंस्ड जो है हमारा यहाँ पे इसका सेकंड एंड थर्ड
फॉर्म होता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंट, कह सकते हैं वेटरन, कह सकते हैं एक्सपर्ट, कह सकते हैं स्किलफुल भी कह सकते हैं। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर जो है नेक्स्ट वर्ड है, ये हमारा नाउन होता है, इसके साथ एस ऐड कर देंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। बाहरी भाग या ऊपरी भाग आप इसका मतलब कह सकते हैं एक्सटीरियर का। और इंटीरियर अंदर का जो भाग होता है, मतलब इसका एग्जैक्ट एंटोनियम आप जो है कह सकते हैं। मीनिंग की बात करेंगे ऑन द आउटसाइड, आप इसका मीनिंग कह सकते हैं द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द हाउस, हाउस की, घर की जो बाहरी दीवारें हैं उनकी बात कर रहा है। एक्सटर्नल एडजेक्टिव होता है और एक्सटर्नल नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसका मतलब बाहरी आप कह सकते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन के रूप में एक्सटर्नल्स जो है वर्ड यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आउटसाइड कह सकते हैं, स्किल कह सकते हैं, कवरिंग कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं। स्किल ये डबल एल नहीं होगा इस स्किल में, ठीक है, SKI और L है, ठीक है। अपने चैनल का नाम स्किल है ना, उसमें यही है, स्किल मीन्स कौशल, प्रतिभा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, विलक्षण, बिल्कुल निराला, बिल्कुल अजीब सा, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम उसको कहते हैं। और यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके 2-3 मीनिंग है। वेरी अनयूजुअल मतलब बिल्कुल असाधारण, जैसे कि शालू हैज़ एन, शालू है ना, हाँ, शालू हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू विशल एंड सिंग एट द सेम टाइम। मतलब शालू जो है एक ऐसी लड़की है जिसके पास 2 चीज़ें एक साथ कर सकती है, मतलब गा भी सकती है और विस्लिंग भी कर सकती है, सीटी भी बजा सकती है। तो ये जो है ये एक जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वेरी अनयूजुअल जो है एक एक्सपेरिमेंट या थिंग आप इसको कह सकते हैं कि गाना भी और साथ में सीटी बजाना भी, ये जो है नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एक साथ नहीं किया जा सकता। बट जो शालू है उसके पास ये एबिलिटी है या ये स्किल जो है उसके पास है। दूसरे मीनिंग के रूप में आप कह सकते हैं नॉट व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन या वेरी स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अजीब। और पहले जो आगे लिखा हुआ है ये दोनों सेम, अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग तरीके से बताई हुई, मीनिंग सेंस सेम निकलती है। इसने कहा है कि ऐसी चीज़ का ना होना जो आपने एक्सपेक्ट किया हो, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए आपने जो सोचा था वो नहीं होना, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का एकदम से हो जाना, ठीक है, वो भी जो है हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ है वो कहलाती है। जैसे कि दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर फॉर ए टीचर, मतलब जो व्यवहार आज उसने मेरे साथ किया या उसने अपने टीचर के साथ किया वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर था। इस तरीके का बिहेवियर बच्चे जो है अपने टीचर के साथ जो है करते हुए नहीं देखे गए हैं, ठीक है। अनयूजुअल बिहेवियर जो है आप इसको कह सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एडवर्ब होता है आश्चर्यजनक रूप से या असाधारण जो है तरीके से या ढंग से, जो है इसका मतलब कह सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस नाउन होता है असामान्य, असाधारण, अनयूजुअल इसका सिनोनियम आप कह सकते हैं। सिनोनियम्स की बात करेंगे तो स्पेशल कह सकते हैं, मार्वलस कह सकते हैं, फैंटास्टिक कह सकते हैं, एक्सेप्शनल भी आप इसका कह सकते हैं। एक्स्ट्रावोगेंस नाउन होता है अतिशय, अतिव्यय, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची, ठीक है, जिसके अंदर कोई संयम ही नहीं है, असंयमी एक तरीके से कह सकते हैं। एक्स्ट्रावोगेंसेस जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। स्पेंडिंग ऑफ मनी देन इज़ रीजनेबल और देन यू कैन अफोर्ड, मतलब इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट, एक तरीके से पैसा वेस्ट करना, ठीक है। आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, पहली बात तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, और फिर आप जो है जिस चीज़ में, जिस जगह पे ज़रूरत ही नहीं है पैसे को लगाने की, वहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है खर्चा कहते हैं। जैसे राम्स एक्स्ट्रावोगेंस एक्सप्लेन्स वाई ही इज़ ऑलवेज इन डेप्ट, मतलब राम जो है हमेशा डेप्ट में, ऋण में क्यों रह रहा है, कर्जे में क्यों रह रहा है, क्योंकि उसके जो काम है ना, उसके जो उसकी चीज़ है, ठीक है, उसके जो बेकार के फिजूल खर्ची है, एक्स्ट्रावोगेंसेस हैं जो उसके,
है ना, वो जो है बता रहे हैं, उनसे पता चलता है कि उसका जो डेप्थ में रहना है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रावोगेंट टाइप का पर्सन है। ठीक है, वर्ड्स बनते हैं, एक्स्ट्रावोगेंट बनता है एडजेक्टिव जिसमें जिसको आप खर्चीला, अत्यधिक, अपव्ययी, असाधारण, ये सब मतलब कह सकते हैं। एक्स्ट्रावोगेंटली एडवर्ब बनता है खर्चीले ढंग से या बहुत अधिक, ये सब मतलब कह सकते हैं। एक्स्ट्रावोगेंजा ये जो है कई बार वर्ड्स में देखा गया है, एसएससी का तो बड़ा फेवरेट होता था, अब तो छोड़ दिया है एसएससी ने इसको। ठीक है, नहीं तो एसएससी का तो बिल्कुल फेवरेट जो है होता था ये, चाहे वो स्पेलिंग टेस्ट में इसको पूछें या फिर वो इसको जो है सिनोनियम्स में पूछ लेते थे या एंटोनियम्स में पूछ लेते थे। तो ये तीन जो टॉपिक्स होते थे यहाँ पे वो लोग ज़रूर पूछते थे इसके बारे में। ठीक है, तो एक्स्ट्रावोगेंजा हो गया मनोरंजक या फिर मनोरंजक कार्यक्रम या बेतुकी बात, बेतुका व्यवहार, अनयूजुअल बिहेवियर आप उसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एक्सेस कह सकते हैं, वेस्ट कह सकते हैं, फोली कह सकते हैं, प्रोफ्यूज़न कह सकते हैं। प्रोफ्यूज़न भी वही होता है वैसे तो। ठीक है, प्रोफ्यूज़न। उसके बाद एक्स्ट्रावोगेंट इसी से बना हुआ वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स्ट्रावोगेंट एडजेक्टिव इसके बारे में बात कर चुके हैं। स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी, है ना। ही इज़ टेरिबली एक्स्ट्रावोगेंट, ही ट्रेवल्स एवरीवेयर बाय टैक्सी, है ना। तो टैक्सी ही होगा यहाँ पे, हाँ जी टैक्सी है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति है, बाय ट्रेन जा सकता था वो, है ना, लेकिन वो वाया टैक्सी जाता है, बाय टैक्सी जा रहा है हर जगह पे, तो उससे उसे बहुत ज़्यादा खर्चा करने का एक तरीके से शौक सा चढ़ चुका है। इसके हिसाब से फिर हमें सिनोनियम्स देने होंगे, यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रावोगेंस में एक्सपेंसिव कह सकते हैं, एक्सेसिव कह सकते हैं, लाविशली कह सकते हैं, कॉस्टली कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आसान ही वर्ड है, कुछ ज़्यादा मुश्किल जो है वर्ड्स मुझे तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे हैं। फिर बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट, बड़ा अच्छा वर्ड है, एक प्रोसेस होती है ये। आतंकवादी कह सकते हैं, उग्रवादी कह सकते हैं, उग्रपंथी कह सकते हैं। उग्र का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, उग्र करना मतलब आग लगाना। ठीक है, हमारे हरियाणा में बोलते हैं क्यों आग बाड़ा है। ठीक है, तो वो क्यों आग बाड़ा है का मतलब क्या होता है कि क्यों आप जो है और बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ को, है ना। तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो है करते हैं इस तरीके की चीज़ें, है ना। एक्सट्रीमिस्ट जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनता है ए पर्सन हु हैज़ एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस। पॉलिटिकली कह सकते हैं आप, हाँ इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और इसके यूज़ करते ही आप जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके का इसका काम होता है इस पर्सन का। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम होता है आग लगाना, मतलब किसी भी चीज़ को भड़काना एक तरीके से। अब ये पॉजिटिव में भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर इसके परिणाम जो होते हैं, इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना, वो नेगेटिव निकलते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव निकलते हैं इसके रिज़ल्ट्स। ठीक है, कई बार पॉजिटिव चीज़ों में भी लेना पड़ता है, ये वर्ड पॉजिटिव भी है एक तरीके से, क्योंकि अगर गांधी जी आंदोलन नहीं करते तो किस तरीके से जो है लगान माफ़ होता वहाँ पे चंपारण में, या और भी आंदोलन किए। अब चंपारण का जो आंदोलन था उनकी लाइफ का पहला जो है आंदोलन था, तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने आगे भी आंदोलन किए, तो वो भी सारे सफल रहे। एक चोरा चोरी वाले को छोड़ देते हैं, घटना हो गई थी, उसके कारण असहयोग जो आंदोलन था उसको वापस लेना पड़ गया था। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना। तो आप ये नहीं कह सकते टोटली एक्सट्रीमिस्ट को कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिवनेस भी इसमें रहती है ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रीम, इसमें वर्ड बनता है, इससे एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अंत का, चरम, नितांत, अधिकतम, ये सब मतलब कह सकते हैं। एक्सट्रीमर और एक्सट्रीमिस्ट जो है इसका क्या बनता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है हमारी डिग्री बनती है। एक्सट्रीम जो है एक नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसका मतलब अधिकतम सीमा, चरम सीमा, अधिकतम मात्रा किसी भी चीज़ की। ठीक है, या अंतिम जो छोर होता है, अंतिम जो सिरा होता है, वो कह सकते हैं आप। एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, अत्यंत महत्वपूर्ण, ये एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद एक्सट्रीमिटी नाउन के रूप में ये बहुत कम देखा होगा आपने यूज़ होते हुए। शिरा एक तरीके से छोर, एक नोक कह सकते हैं आप। ठीक है, टी को काट के IES लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा।
तो यहाँ पे क्यों लगाया IES, क्योंकि Y से पहले कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट हो Y से पहले तो आप Y को काट देते हैं और उसकी जगह पे IES लिखते हैं। और अगर Y से पहले वोवल है तो आप Y को काटेंगे नहीं बल्कि उसके साथ S ऐड कर देंगे, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ये बीच बीच में मैं इसलिए जिक्र करता रहता हूँ इन सब चीज़ों का, ताकि हमारे दिमाग से चीज़ें निकले ना। अगर मैं इस चीज़ का जिक्र नहीं करूँगा तो मेरे दिमाग से भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रीमिज़म। ये एक प्रोसेस होती है जिससे एक्सट्रीमिस्ट जो है क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सट्रीम करते हैं। देखिए मैंने 3 वर्ड्स का यूज़ कर लिया सेम रूट वर्ड से, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट्स एक्सट्रीमिज़म प्रोसेस को फॉलो करके एक्सट्रीम जो है फैलाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमनेस जो है जाती एक तरीके से ज़्यादा ही जब कुछ हो जाता है चीज़, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो जिलोट यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है। कट्टरपंथी, ये कट्टर वर्ड का मतलब आप जानते हैं भाई। कट्टर जब शब्द आ जाता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। वो एक ही चीज़, वो एक धर्म, मान लीजिए हिंदू है कोई और उसके आगे कट्टर लगा दिया कि मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं तो कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं तो कट्टर ईसाई हूँ। ज़्यादातर हमारे देश में ही चलता है ये हिंदू मुस्लिम वाला, भाई मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ। तो मतलब वो उसी धर्म को, उसी रिलीजन को, उसी प्रोसेस को फॉलो करता है बस, और किसी चीज़ में वो विश्वास नहीं रखता, तो वो जिलोट भी होता है, ठीक है। उसके बाद मिलिटेंट भी कह सकते हैं आप इसका, टेररिस्ट भी कह सकते हैं। टेररिस्ट वैसे नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं सिनोनियम में यूज़, बट ज़्यादा वो सेंस देखनी पड़ती है, वो जगह देखनी पड़ती है। बट आप बिल्कुल एग्जैक्टली अगर कहो तो मेरा दिल नहीं मान रहा है यहाँ पे टेररिस्ट जो वर्ड है ना, वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड होता है टेररिस्ट तो। और एक है रेडिकल, रेडिकल भी अच्छा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट एक एडजेक्टिव होता है हमारा, इसका मतलब होता है बाहर से, और इंट्रोवर्ट इसका जो है एंटोनियम होता है, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनता है ए पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हु प्रीफर्स बीइंग विद अदर पीपल टू बी बीइंग अलोन। कहने का मतलब क्या है, एक्सट्रोवर्ट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप में खुश रहता है, बिल्कुल वो एक अकेला व्यक्ति होता है, वो बहुत खुश रहता है, वो ज़्यादा कंपनी में रहना पसंद नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट प्रीफर लाइवली कॉन्वर्सेशन टू ब्रोड ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ। या टॉम इज़ एक्सट्रोवर्ट extrovert and confident while cat is shy and quiet। मतलब टॉम जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है और कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन कैटी जो है ना वो शाय भी है और क्वाइट भी है। एक मिनट मुझे एक चीज़ कंफर्म कर लेने दीजिए। ए पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हु प्रीफर्स बीइंग विद अदर टू बीइंग एलोन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही, मैंने उल्टा बोल दिया। बहिर्मुखी व्यक्ति नहीं होता वो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है जो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करता है, ये लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करता है। ठीक है, अब बाकी की चीज़ आप समझ गए होंगे। एक्सट्रोवर्जन ये एक जो है नाउन होता है, इसका मतलब बहिर्मुखता है ना, जो व्यक्ति का जो एक गुण होता है। अब ये सब जो है एडजेक्टिव्स हैं, इन सभी का मतलब मिलनसार आप कहेंगे। एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्सिव, एक्सट्रोवर्टिस, एक्सट्रोवर्टिव। ठीक है, एक्सट्रोवर्टिव, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं और सभी का मतलब मिलनसार, मिल के चलने वाला, साथ जो है पाने वाला व्यक्ति, जो दूसरों के साथ मिल के चलने में विश्वास रखता है, तो वो इन सभी का मतलब होता है। एमिएबल बड़ा अच्छा वर्ड है जिसका मतलब स्नेही, प्रिय, मिलनसार जो है होता है। हर्टी, सोशल और आउटगोइंग ये जो है सिनोनिम्स होते हैं हमारे एक्सट्रोवर्ट के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा 15, जिसमें हम एफ़ जो हमारा लेटर होता है
उससे जो है अपने वर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा भी गया जी, बिल्कुल 25 मिनट्स का गया ये। तो इस चीज़ को, इस मेहनत को आप क्या कहोगे, आपको कैसा लगता है, ये सब चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया करें। आप यहाँ तक वीडियो को देखते हैं ये सब चीज़ें ज़रूर बताया करें हमें, ताकि हम अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी होती हैं, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, उसको इम्प्रूवमेंट की लगातार ज़रूरत होती है। ठीक है, रिफ़्रेशमेंट की, इम्प्रूवमेंट की हमेशा लगातार ज़रूरत होती है किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा सिनोनिम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।